इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मणिपुर हिंसा के बारे में। आखिर मणिपुर हिंसा किस वजह से हुई, इस घटना के पीछे की कहानी क्या है, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले मणिपुर की पूरी स्थिति जाननी होगी। मणिपुर की लड़ाई मुख्य रूप से वहां के दो समुदाय कुकी और मेती कम्युनिटी के बीच में है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें मणिपुर की भौगोलिक स्थिति को समझना पड़ेगा। दरअसल मणिपुर की राजधानी इम्फॉल का इलाका पूरे मणिपुर के बीच में है। ये मणिपुर के क्षेत्रफल का कुल 10% है, जिसमें कि 57% आबादी निवास करती है। बाकी चारों तरफ पहाड़ियां हैं, जो कि कुल राज्य का 90% है, जिसमें प्रदेश की 43% आबादी रहती है। इम्फॉल घाटी में रहने वाली आबादी मेती समुदाय की है, जो कि हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं, जिसमें कुकी और नागा प्रमुख हैं। अब चलते हैं उस सवाल की ओर कि आखिर ये विवाद शुरू क्यों हुआ। मणिपुर का ये मामला मुख्य रूप से आरक्षण का है, जिसमें मेती समुदाय का कहना है कि उन्हें भी एसटी कैटेगरी में शामिल किया जाए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर के जनजातियों को विशेष सुविधा और अधिकार मिले हैं, जो कि मेती समुदाय को नहीं मिला है। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से जनजातियां नीची घाटी के इलाके में जमीन खरीद सकती हैं, यहाँ पर आकर बस सकती हैं, जबकि घाटी में रहने वाले मेती समुदाय को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो ऊपर जाकर जमीन खरीद सके, वहाँ पर बस सके। इस वजह से भी दोनों समुदायों में मतभेद बढ़ा है। अब चलिए जानते हैं कि मणिपुर हिंसा की दो प्रमुख वजहें क्या रही हैं। पहली, मेती समुदाय के एसटी दर्जे का विरोध। मेती समुदाय काफ़ी समय से खुद को एसटी कैटेगरी में शामिल करने के लिए लड़ाई कर रही है, जिसके बाद वहां की हाई कोर्ट ने इनको एसटी कैटेगरी में शामिल करने का आदेश दिया। उसके बाद ही वहां के जनजातियों ने इसका विरोध किया। दूसरा, सरकार की अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। आरक्षण विवाद के बीच आग में घी डालने का काम किया है सरकार की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग गैर कानूनी तरीके से संरक्षित जंगलों में कब्जा करके वहां पर अफीम की खेती कर रहे हैं। इन दोनों वजहों में से प्रमुख कुकी समुदाय और मेती समुदाय के बीच हिंसा की वजह एसटी कैटेगरी का आरक्षण माना जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार किस प्रकार से इस विवाद को हल करके 2 महीने से हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर को शांत करती है।